जागते रहो। सौरभ काफी समय से एक फिनफ्लुएंसर को फॉलो कर रहे थे। फिनफ्लुएंसर यानी कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं और उन्हें ही कहा जाता है फिनफ्लुएंसर। सौरभ ने इस फिनफ्लुएंसर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया था, साथ ही में टेलीग्राम चैनल का भी पास खरीद लिया था और इस फिनफ्लुएंसर की सलाह पर शेयरों में अच्छा खासा निवेश कर डाला था। लेकिन फायदा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टे नुकसान पर बैठे हुए हैं। और सौरभ अकेले नहीं है जिन्होंने किसी फिनफ्लुएंसर की बातों में आकर उसकी सलाह मानकर अपने पैसे गंवा दिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर किसी ना किसी फिनफ्लुएंसर को फॉलो करते हैं और उनकी बातें आंख मूंद कर मान लेते हैं। फिनफ्लुएंसर को आप कह सकते हैं कि वो सोशल मीडिया के सलाहवीर हैं जो झांसा देकर लोगों को निवेश के लिए फंसाते हैं। मुनाफा हासिल करने के फेक स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करते हैं। अपने पेड कोर्सेज और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए उन्हें पुश करते हैं। इन फिनफ्लुएंसर के बढ़ते बिजनेस में ट्रेडिंग एप्स भी अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। उन्हें एफिलिएट लिंक्स प्रमोट करने के लिए कमीशन आदि मिलता है। इन पर लगाम लगाने के लिए मार्केट रेगुलेटर से भी समय समय पर कार्रवाई भी करता रहा है। इसी कड़ी में अब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर आया गया है। इस वीडियो में हम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरह से फिनफ्लुएंसर पर लगाम कसने में मदद करेंगे। दरअसल सेबी फिनफ्लुएंसर यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के गुमराह करने वाले मैसेज और टिप्स पर रोक लगाना चाहता है। सेबी को लगता है कि फिनफ्लुएंसर्स पर लगाम कसने के लिए पारंपरिक तरीका काफी नहीं है, इसलिए नए नियम तय करने से पहले सेबी उन्हें आसान तरीके से लागू करने के लिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स खड़े करना चाहता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जो फिनफ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी को जांचेगी। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के तहत सेबी की फिनफ्लुएंसर्स के हाई रिटर्न के दावों की जांच करने के लिए एक परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी बनाने की योजना है। एजेंसी के निर्माण के बाद सेबी के पास ये तय करने के नियम होंगे कि ये फिनफ्लुएंसर आखिर कौन है, यानी इनकी डेफिनेशन क्या है और किन रेगुलेटेड एंटिटीज को ये काम करने की मंजूरी है। अगस्त 2023 में आई सेबी के एक कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक ये परफॉर्मेंस वैलिडेशन रिटर्न, रिस्क और दूसरे मानदंडों पर आधारित होगा। ये मानदंड इंडस्ट्री फोरम तय करेंगे। सेबी चाहता है कि उसकी रेगुलेटेड एंटिटीज फिनफ्लुएंसर्स के साथ सहयोग ना करे, इसीलिए इस तरह के सहयोग पर रोक लगाने के लिए पिछले साल सेबी ने एक प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन अब भी ऐसे फिनफ्लुएंसर्स कई हैं जो किसी रेगुलेटेड एंटिटी के साथ जुड़े नहीं हैं, फिर भी गलत सलाह देकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पिछले एक साल में सेबी ने यूट्यूब वीडियो के जरिए शेयर खरीदने की सलाह देने वाली पंप एंड डंप स्कीम पर कार्रवाई की है। इसके अलावा फरवरी 2023 में कई फिनफ्लुएंसर्स को चेतावनी भी जारी की गई थी। अब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ नियम तय होंगे तो लोगों को गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर्स पर उचित नियमों के तहत कार्रवाई करने का रास्ता भी साफ होगा। आखिर में मनी 9 की सलाह ये है कि फिनफ्लुएंसर से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना होइए। उनकी बातें सुन लीजिए, सलाह जान लीजिए, लेकिन उन पर अपने हिसाब से रिसर्च जरूर कीजिए। कई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, उनके यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उन्हें सुनकर शेयर में निवेश को लेकर अपनी समझ बढ़ाएं और उसके बाद ही निवेश करें। लेकिन फिनफ्लुएंसर्स की बातों में उनकी चकाचौंध भरे स्क्रीनशॉट के जाल में ना फंसें।